हेलो एवरीवन, आई संजीत सिंह टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा निकेतन। टॉपिक हमारा सेम रहेगा और उसी की जो टाइमलाइन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जहां छोड़ा था टॉपिक वहां से हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट में पढ़ा था कि 1928 के अंदर क्या होता है, साइमन कमीशन आता है, जिसको गो बैक साइमन के स्लोगन लोग देते हैं। जनता जितनी भी इंडियन है वो सारे उसके अपोजिट है, उसको बाहर कर दिए। फिर नेक्स्ट डेट आती है 1929 के अंदर लाहौर सेशन होता है। लाहौर नाउ इन पाकिस्तान, अभी लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर है, पहले इंडिया पाकिस्तान जो था वो एक होता था, उसके बाद टू नेशन थ्योरी बनी। तो देखिए, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का जब होता है तो वहां पे पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड रखते हैं लोग। पूर्ण स्वराज मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Complete independence resolution adopted by 26 Jan 1930 declare as a Independence Day। तो देखो, जब कांग्रेस ने ये चीज डिसाइड कर दी कि 1929 को उन्होंने एक सेशन, कांग्रेस सेशन के अंदर बोल दिया कि हमारी जो डिमांड है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वराज, पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट हमें इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। और 26 जन 1930 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। पहले लाहौर, इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करते। चलते नेक्स्ट आगे। 1930 के अंदर क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, CDM। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है 1930 के अंदर। इसमें सबसे पहले क्या, आप एक ही चीज समझेंगे, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है, जो मीनिंग है वो है लॉ को ब्रेक करना। जो ब्रिटिशर के जितने भी लॉ बने हैं, जितने भी कानून ब्रिटिशर ने बनाया, उसको ब्रेक करना, ये था क्या, सबसे बड़ा काम CDM का। तो ये CDM जो 1930 के अंदर चली, ये भी गांधी जी ने चलाई। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो उन्होंने रखा वो रखा दांडी मार्च, जिसको साल्ट मार्च के नाम से भी हम जानते हैं। ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ टूवर्ड दांडी। एक कोस्टल एरिया है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है टूवर्ड दांडी, जो गुजरात के अंदर कोस्टल एरिया, वहां तक ये जो इनकी यात्रा थी वो रही। 78 डेलीगेट थे अलॉन्ग विद गांधी जी के साथ, और 241 माइल जो इन्होंने सफर तय किया, और वहां पे जाके इन्होंने साल्ट खुद अपने हाथ से गांधी जी ने बनाया और उस लॉ को ब्रेक किया। किसके लॉ को, ब्रिटिश का जो लॉ बना हुआ था। उससे पहले कोई भी इंडियन जो था वो लॉ नहीं बना सकता, अपने सॉल्ट नहीं बना सकता। और साल्ट चुनने का कारण जो है वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि हर एक इंसान जो है वो साल्ट खाता है, अमीर भी है गरीब भी है। तो तभी उन्होंने बेसिक चीज वही उठाई कि जिसमें सभी लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो रहेगा। इससे ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको समझा चुका हूं। ये टाइम लाइन है, ये वो डेट है जो फैक्चुअल है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फिर इसी को बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये भी क्या होता है, खत्म हो जाता है जब गांधी जी को उनको अरेस्ट किया गया, तो तब ये भी खत्म हो जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, लॉ को ब्रेक करना। अब इसके बाद एक चीज और देखिए आपने, देखिए 1930, 1931 और 1932 यहां पे होती है क्या, RTC। ये RTC को बस नहीं समझिए आपकी कोई बस है, गाड़ी है, कुछ ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था कि मैंने पहले बताया कि इससे पहले कोई भी इंडियन जो था वो लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर, यानी कि लेजिस्लेचर कोई भी नहीं था जो ब्रिटिशर के साथ बैठे, जो लॉ डिसाइड करे, कानून को डिसाइड किया जाए कि इंडियन भी इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारे लॉ है, इन्हीं को वो करना है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने रखी, ब्रिटिश ने रखी। कहां पे रखी, लंदन के अंदर। ये सोच लो, आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई यहां कोई है इंडियन, यहां ब्रिटिशर है, यहां इंडियन है, यहां इंडियन है, यहां ब्रिटिशर है और यहां ब्रिटिशर है। तो ऑल आर
इक्वल। तो ये सारे क्या हुआ कि अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं बेसिकली एक टेबल है जिसके ऊपर हर एक इंसान जो बैठ के, किसी में बड़ा छोटे का अधिकार नहीं रहता, उसमें ऑल आर इक्वल रहते हैं। ये ब्रिटिशर ने रखी कि भाई आप आइए, आप लंदन में आके बैठिए, आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो डिमांड्स आप रखिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो मोस्टली क्या होता है, आपने टेबल देखा होगा, इस किस्म का टेबल होगा। आपका इंडिया में आजकल देख सकते हैं, इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर जब टेबल लगता है तो यहाँ पे आपके पीएम होते हैं और इसके बाद इधर 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 जितने भी सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते हैं वो बैठते हैं। लेकिन राउंड टेबल के अंदर जो सारे लोग बैठते हैं बराबर, तो इट मीन्स वो सभी इक्वल है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। इसको बोलते हैं आरटीसी। अब ये 1930 के बाद ऐसा होता तो वहां पे जाके गांधी जी एक तो कॉन्फ्रेंस में जाते ही नहीं है, जब दूसरी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हैं तो उन्होंने डिमांड रखी कि भाई मेरी 11 डिमांड्स इनको पूरा किया जाए। तो ब्रिटिशर ने वहां ऐसे पूछ दिया कि भाई आपके जो लोग हैं जिनको जैसे भगत सिंह जी थे उनको अरेस्ट किया हुआ था, तो उनको रिलीव करना है, उनको क्या छोड़ना है, रिलीज करना है। तो गांधी ने बोला कि अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन ऐसी है तो ठीक है, बाकी मैं इनके लिए रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में जो है वो वर्ड नहीं है कौन सा वायलेंस नाम का, तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आप इन्हें रिलीज कीजिए। और कुछ और डिमांड्स थी जो गांधी जी ने रखी, वो ब्रिटिशर ने नहीं मानी, तो गांधी जी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लीव करके वापस चले आ जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। तो आज की वीडियो क्या है, उसके साथ दी एंड करते हैं हम किसका, द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का। इस चैप्टर का आज जो है फाइनली एंड होता है। अब इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री है। 1942 की बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट है। 1940 की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज बनाई अपने सुभाष चंद्र बोस ने। फिर हम 1947 के अंदर बोले तो फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। 1950 के अंदर हमें रिपब्लिक डे मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ तक जो है ये कंप्लीट होता है चैप्टर हमारा। इससे मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, तो एक दिन मैं फिर डिस्कस कर लूँगा जो आगे की डेट्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगा। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जो है वो आपके लिए आती रहेंगी और नेक्स्ट हम कोई नया टॉपिक जो है वो लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल।